विश्व भर में बाल मजदूरी खात्मे का दिवस मनाया जा रहा है। ये एक बहुत अहम समस्या है जिसको लगातार नज़रअंदाज किया जाता है, लेकिन कई संगठन हैं जो इस ओर प्रयासरत हैं। कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन ने बाल मुक्ति ग्राम और मुक्ति कारवान ने अनेकों बच्चों के जीवन को न सिर्फ बचाया है बल्कि संवारा भी है, और जो ये बच्चे हैं अब अपने सहयोग से और बच्चों की देखरेख कर रहे हैं। झारखंड के कोडरमा जिले के एक गांव की 12वीं कक्षा की छात्र दीपिका कुमारी का ज्यादातर वक्त बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों में जाता है। कुछ साल पहले तक वो ये सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि इलाके के दूसरे बच्चों की तरह ये भी बाल मजदूरी कर रही थी। डिबरा या माइका की खान से टुकड़े बीन रही थी। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन ने अपने बाल मित्र ग्राम मॉडल के जरिए इन्हें बचाकर इनकी पढ़ाई शुरू करवाई। देश के 640 गांवों में फैले हुए बाल मित्र ग्राम बच्चों को सक्षम करते हैं ताकि वो लोकतांत्रिक रूप से अपने अधिकारों की रक्षा करें, साथ ही उनके माँ बाप और अन्य पक्षधर बच्चों के अधिकारों के लिए आवाज उठा सके। ये मॉडल सुरक्षा का एक ऐसा जाल बिछाता है जिससे बाल तस्करी, बाल मजदूरी, बाल यौन शोषण और बाल विवाह से निजात मिलती है। बच्चों को मजदूरी की लानत से छुड़ाने के लिए आज दीपिका अपने समुदाय के लिए एक आदर्श बनकर सबको राह दिखा रही हैं कि बच्चे पढ़ाई लिखाई जारी रखें। कल तक तो हम लोगों से बात नहीं करते थे, बात करना नहीं आता था, लेकिन आज हम लोग के गांव में विधायक हो या कोई भी आयो, डीसी हो, कोई भी किसी के सामने बेझिझक आज हम लोग बात करते हैं अपनी समस्याओं के लेकर। सर कोई चीज़ का पता नहीं था ना, छोटे छोटे बच्चे जाते थे अबरख चुनने के लिए, किसी तरह का को पता नहीं था कि कैसे चलना चाहिए आदमी को। अब तो आदमी जो चिल्ड्रन प्रोडक्शन इनके द्वारा हुआ, सत्यार्थी जी के लोग घर घर जाके समझाएं, लोगों ने समझ गए। बाल मित्र ग्राम से असुरक्षित जिलों में एक खामोश क्रांति आई है। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन का मुक्ति कारवां भी ग्रामीण भारत में एक नया अध्याय लिख रहा है। बाल मजदूरी से मुक्त नौजवानों के नेतृत्व में मुक्ति कारवां देश में बाल तस्करी और अन्य बाल अपराधों के बारे में जागरूकता फैला रहा है। मसलन बिहार के कटिहार में युवा आंदोलनकारी 500 गांवों में घर घर जाकर शिक्षा की अहमियत उजागर कर रहे हैं। और हम लोग गांव में जाकर के लोगों जो बात करते तो हमारे पास बहुत सारी समस्या आती है। फोन के हम लोग जब जाते गांव में वॉलेंटियर बनाते हैं, गांव में हर गांव में जाकर 2 वॉलेंटियर 3 वॉलेंटियर बनाते हैं। उस वॉलेंटियर के माध्यम से हमें फिर सूचना आती है कि सर यहाँ पे ये बात हुई है और ये घटना हुई, बच्चों के साथ ये घटना हो गई है। तो फिर उस घटना के माध्यम से हम लोग फिर काम करते हैं। वो फिर इस पर्चे वितरण के माध्यम से सरकार के पास जाते हैं, वो डाटा चाइल्ड लाइन वाले को कॉल आता है, फिर वो वहाँ से बच्चे रेस्क्यू होता है। ये सवाल उठता है कि बच्चों का पुनर्वास होगा, वो शिक्षा के साथ जोड़े जाएंगे, मुख्य धारा में जोड़े जाएंगे, लेकिन एक बड़ी चीज होती है, वो हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है, वो है बच्चों की स्किल लीडरशिप बिल्ड करना। जो फॉर्मर बॉन्डेड चाइल्ड लेबरर्स हैं वो अपनी आवाज को समाज के सामने लेके जाएं, और उसमें से बहुत ढेर सारे बच्चे हैं जो इस मुक्ति कारवां टीम के हिस्से बने। और इसकी शुरुआत 1997 में कैलाश सत्यार्थी जी ने किया, और अभी तक हम लोगों ने 600 ऐसे गांवों को बाल मजदूरी मुक्त किया है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग फ्री किया है, चाइल्ड मैरिज फ्री है, किसी बच्चे या बच्ची के साथ कोई सेक्सुअल वायलेंस नहीं हुआ है। तो ये एक मॉडल के तौर पे आया है, और इसको चलाने वाले जो लोग हैं वो बच्चे हैं, वो बच्चों का नेतृत्व है। बाल मित्र ग्राम और मुक्ति कारवां ऐसे आदर्श मॉडल हैं जिनकी तर्ज पर असुरक्षित बच्चों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। बच्चे हमारा भविष्य हैं और उनका चौमुखी विकास हम सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए। बाल मजदूरी की लानत को हर हाल में मिटाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। अब आपकी मुलाकात बाल मजदूरी से बचाए गए बच्चों से करा रहे हैं जो पढ़ लिखकर एक मुकाम पर पहुंचे, अब सामाजिक नेतृत्व भी कर रहे हैं और इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमारे साथ हैं चंपा कुमारी, जो महज 15 साल की उम्र से झारखंड में बाल विवाह को रोक रही थी, और इस साहस के लिए उन्हें लेडी डायना सम्मान से भी नवाजा गया।
अरविंद कुमार हैं, इनको भी बचाया गया था, पढ़ लिख कर अकाउंटेंट बने, मैनेजर बने और अब मुक्ति कारवां से जुड़ गए हैं, इस आंदोलन को इसके ज़रिए आगे बढ़ा रहे हैं। किंसु कुमार हैं जो 7 साल की उम्र में इनको बाल मजदूरी से बचाया गया था, इंजीनियर हैं और अब नौकरी के बाद बच्चों की आवाज़ अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आगे रख रहे हैं। तो पहले मैं चंपा जी आप ही के पास आऊँगी। चंपा कुमारी, आपका जो साहस है वाकई बहुत काबिले तारीफ़ है। जो आपकी ज़िंदगी में बदलाव आया है, लेकिन आपने 15 साल की उम्र में बाल विवाह रोका, जो झारखंड ही नहीं कई राज्यों की बहुत बड़ी समस्या है। किस तरह से आपने सोचा कि उनको रोकना है और अब तक आपका जो सफ़र रहा है, बताइए हमें उसके बारे में। मैं भी एक बाल मजदूर थी। सत्यार्थी फाउंडेशन के द्वारा हमें मजदूर से छुड़ाकर स्कूल तक जोड़ा गया, तो मैं भी सोची कि मुझे भी बैठ कर के रहना जरूरी नहीं है। जब कोई दूसरा व्यक्ति हमारे लिए जी रहे तो मुझे भी किसी और के लिए जीना ही है। तो मैं भी क्या की कि हम भी ये काम करना शुरू कर दी। दूसरे से हमेशा परिचय करना, किसी का घर जा कर के मिलना हमेशा सोचती रही और मैं इसी तरह करते करते मेरे को पता चलता था कि आज उस जगह पे बाल विवाह होने वाला है, आज उस जगह पे बाल मजदूरी हो रही है। तो हम जितने भी हैं सारे बच्चे मिल करके उनके घर जा करके समझाया करते थे और उसी तरह आज मैं 2 बाल विवाह रुकवाई हूँ और लगभग 100+ जो बाल मजदूरी रुकवाई हूँ। और ये जो हमारे भाई साहब की सपना है कि दुनिया में कोई भी बच्चा बाल विवाह ना हो, किसी बच्चा का बाल विवाह ना हो, कोई भी बच्चा ड्रॉप आउट ना हो, हमारा विश्व शिक्षित विश्व बने। तो हम भी वही सोच रहे हैं, हमारे सारे टीम, हमारे बच्चे भी वही सोच रहे हैं कि भाई साहब की सपना और हमारी सपना भी यही राह में पूरी हो सकती है। तो ऐसे ही हम बच्चे मुट्ठी बंद करके चले हैं और इस सपना को पूरा करने के लिए हम सभी लगे हैं। बिल्कुल चंपा, ये मुट्ठी बंद करके जो आपने कहा है कि आगे बढ़ेंगे और सभी आपके साथ बढ़ेंगे। अरविंद, आप हमारे साथ हैं, आप अकाउंटेंट बने, मैनेजमेंट आपने संभाला, नौकरी की आपने, लेकिन अब मुक्ति कारवां में आप जुड़ गए हैं और ऐसे अनेकों बच्चों को आप संभाल रहे हैं। आपका क्या अनुभव है, क्योंकि आपने अपने आप को जिस तरह से संभाला और आपने पढ़ाई लिखाई की, उच्च शिक्षा ग्रहण की, उस लिहाज से क्या आपने आसानी से क्या इन बच्चों को संभाला जा सकता है? क्या आप उनको किस तरह से प्रेरित करते हैं? जी नमस्ते। जैसा आपने बताया कि मेरा नाम अरविंद है और मैं भी जैसे चंपा ने बताया और हमारे बड़े भाई साहब किंसु भी हैं यहाँ पे, मैं भी एक बाल मजदूर था। मुझे बचपन बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ता द्वारा मुक्त कराया गया था। उसके बाद मैं लॉन्ग टाइम रिहेबिलिटेशन सेंटर विराटनगर में है, जो कि आदरणीय भाई साहब जो कैलाश सत्यार्थी जी हैं और माता जी हैं, उनके पत्नी मिस सुमेधा सत्यार्थी, उनके द्वारा संचालित है। वहीं पर रहकर मैंने अपने आगे की शिक्षा पूरी की है। तो मैं अपनी लाइफ में कुछ ऐसा नहीं देखा, लेकिन तो मुझे बार बार यही खटकता था कि मैंने अपनी आश्रम में पढ़ा, वहाँ पे कई सारे ऐसे बच्चे थे जो कि बाल मजदूरी, बाल शोषण, बाल विवाह आदि बुराइयों से पीड़ित। तो फिर मैंने सत्यार्थी ज्वाइन किया, कैलाश सत्यार्थी साइंस फाउंडेशन को। अगर किसी भी बच्चे के साथ अगर मजदूरी होते हुए देखते हैं, अगर आपको पता है कि ये बुराई है, तो आप उनकी आवाज दें। बिल्कुल, ये बहुत अहम है कि बिल्कुल अहम है कि ये बचपन इस तरह से बचाया जा सकता है। आप लोगों की कहानियां सुन के लोग प्रेरित होंगे। और किंशु कुमार हमारे साथ हैं। किंशु, आप 7 साल की उम्र में आपको बाल मजदूरी से बचाया जाता है, लेकिन मैं पढ़ रही हूँ आप इंजीनियर बन गए और अब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो ये आंदोलन चल रहा है कि बच्चों को बचाना है, बाल मजदूरी से रोकना है, अनेकों अत्याचार उन पर होते हैं, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन में तक जाके आप गए हैं और आपने ये बात सामने रखी है। यकीन ही नहीं होता है और बहुत प्रोत्साहन भी मिलता है सुन के। अनेकों बच्चे जो देख रहे होंगे कि ये सब मुमकिन है, ये सपना नहीं है। आपकी जो जर्नी, यात्रा ये रही है, अपने आप में लोगों के लिए एक सपना सा है। ज़रा बताइए आपका जो पड़ाव रहा, ये जो आपकी पूरी यात्रा रही, क्या चुनौतियां रही आपके सामने और आगे अब आप राह कैसे देखते हैं? नमस्ते।
सबसे पहले जो आपने बताया मैं उसी बात को कहूंगा कि हर बच्चा, हम देखते हैं कि हमारे दुनिया भर में बच्चे बाल मजदूरी कर रहे हैं, पर अगर उन बच्चों को मौका मिले, जैसे मुझे मौका मिला, अरविंद को मौका मिला, चंपा है, तो अगर बाकी बच्चों को भी इस तरह मौका मिले तो वो लोग आगे बढ़ के अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। और जो बच्चे जो अभी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या जिनको सारी सुविधाएं मिलती है, उन्हीं बच्चों के बराबर वो आगे आ सकते हैं और उनके बराबर उनके अंदर काबिलियत है। तो जरूरत है बस उनको एक मौका देने की, उनको भी बराबरी का दर्जा देने की। जो बच्चे बाल मजदूरी की वजह से पीछे रह गए हैं, अगर वो बच्चे स्कूल जा पाए, पढ़ लिख पाए, तो वो हम सभी बच्चों के जैसे आगे बढ़ सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप तीनों जुड़े और आप तीनों की जो ये यात्रा रही है उससे अनेकों बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा। एक संस्था 10 लाख बच्चों को बचाती है, लेकिन हमारे देश में 1 करोड़ के करीब बाल मजदूर बच्चे हैं जिनको हमें बचाना है, जिनका जीवन हमें संवारना है, उनका बचपन हमें वापस उनको लौटा के देना है। तो इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।